हेलो एवरीवन, लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो है परसेंटेज के आपके नेक्स्ट सेशन में लेके आया हूँ परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये चुनाव संबंधी प्रश्न कहलाते हैं, जो कि परसेंटेज का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वो जो है 1,40,000 मतों से क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो ज्ञात करना है मतों की कुल संख्या, जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं और जो है हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो इस ये जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में आते हैं। तो ये जो है देखते हैं। तो जो है टोटल जो वोट होते हैं किसी भी चीज का, टोटल जो अपने आप में होता है वो कितना होता है, 100% होता है। जो टोटल वोट्स जाएंगे वो कितना हो जाएगा आपका, 100%। अब जो है चुनाव में तो उसमें क्या है, ये एक जीते हुए प्रत्याशी हुआ, एक हारा हुआ प्रत्याशी हुआ। तो यहाँ लिख लेंगे जीते वोट्स, और जो हारे हुए वाले प्रत्याशी के वोट्स हैं उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब उसको बोलना कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना होता है, 60% मत प्राप्त होता है। तो 60% क्या होगा, जीतने वाले प्रत्याशी को मिल जाएंगे। तो टोटल वोट्स कितने हैं आपके, 100%। तो हारे हुए प्रत्याशी कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60%। तो ये जो बचेगा आपका, ये बचेगा 40%। ये 40% बच गया। तो ये हो गया 40% हो जाएगा हारे हुए प्रत्याशी का। और फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और वो 1,40,000 मतों से क्या हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। तो मतलब जो हारे हुए प्रत्याशी से जीते हुए प्रत्याशी की जो वोट्स है वो कितने ज्यादा है, 1,40,000 का। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 1,40,000 का है। 1,40,000 का इनका डिफरेंस है और इसका परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 40% जाएगा तो ये बचेगा आपका 20%। तो मतलब 20% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1,40,000 रुपए। तो 20% बराबर हो जाएगा आपका 1,40,000 ये वोट हो जाएंगे। ठीक है, तो निकालना क्या है, मतों की कुल संख्या। मतों की कुल संख्या कितनी होती है, 100%। 100% निकालने के लिए 1% निकालना पड़ेगा। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 1,40,000 अपॉन 20। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 जा, ये हो जाएगा 7,000। फिर 100% निकालोगे आप, 100% हो जाएगा 7,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जाएगा आपका 7 लाख, ये वोट्स जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, वो जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए। तो 60% बराबर निकाल लो। आपको पता है 1% बराबर कितना है, 7,000 वोट्स। तो ये जाएगा 60% बराबर 7,000 इंटू 60, ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 आएगा, 7 6 जा 42, ये जाएंगे 4,20,000 वोट्स। यह आ जाएगा आपका जीते हुए प्रत्याशी की जो वोट मिलेगी। फिर इसके बाद बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट है आपका ये वाला, और ये थर्ड हो जाएगा। थर्ड में वो क्या बोल रहा है, हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो हारे हुए प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिला था, 40% टोटल वोट्स का। तो 40%, 1% बराबर है आपका 7,000। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 40 इंटू 7,000। तो ये जो है हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 और 40। तो ये हो जाएगा 40% बराबर 2,80,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये जो है चुनाव का जो क्वेश्चन है उसी में एक नेक्स्ट टाइप है। ये जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। अब इसमें जो है ये नया वो आ गया कि जो 20% जो मतदाता है उन्होंने क्या है, उस अपना वोटिंग का जो वो है वही नहीं किया, उन्होंने मतों का प्रयोग नहीं किया है। जीते हुए प्रत्याशी को क्या हो गया,
कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है 60%। और जो है वो 1,60,000 मतों से क्या हो जाते हैं, विजयी घोषित हो जाते हैं। तो मतों की कुल संख्या निकालना है। तो सर ये जो है आपको 60% जो है वो कितने हैं, टोटल वोट्स हैं आपके, टोटल वोट्स, ठीक है। अब जो है 20% मतदाताओं ने क्या किया, यूज ही नहीं किया अपने अधिकार को। 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो जिसने किया है वो कितने बचेंगे, वो बचेंगे आपके 80%। मतलब ये हो जाएंगे डाले गए वोट, मतलब इतने लोगों ने डाला है वोट को, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो जो 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 वोट डाले हैं उसी में क्या होता है, उसी में जीते हुए प्रत्याशी के वोट रहते हैं और उसी में हारे हुए प्रत्याशी के। तो इसमें क्या आएगा, एक आएगा जीते हुए प्रत्याशी के वोट, ये कितने परसेंट होंगे, और ये आएगा हारे हुए प्रत्याशी के वोट। ठीक है सर। तो इसके बाद जो है ये, अब ये देखो जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त होता है, 60%। तो कुल मत जो है वो आपके कितने हैं, 100%। तो कुल मत का 60% मत प्राप्त होता है। तो 60% कितना होता है, 60%। तो ये हो जाएगा जीते हुए प्रत्याशी का 60%। तो हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिलेगा, क्योंकि ये जो है डाले गए वोट कितने हैं, 80%। तो इसको कितने जाएंगे, 80 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 60%। मतलब जो हारे हुए प्रत्याशी के वोट है वो कितने हो जाएंगे, 60%। ठीक है सर। इसके बाद जो है फिर लगा है और वो 1,60,000 मतों से विजयी घोषित होता है। और इसका ये जो है 80 माइनस 60 हो जाएगा, 80 माइनस 60 तो 20 हो जाएगा। तो ये जो है इसका जो अंतर है ये कितना है आपका, ये जो अंतर है 1,60,000, मतलब 1,60,000 वोट, ये इसका अंतर है। और 60 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40%। मतलब 40% की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, 1,60,000। जब 40% की वैल्यू आपकी 1,60,000 है तो मतों की कुल संख्या कितनी निकालना है, तो 100% निकालना है। उसके पहले 1% निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, 1,60,000 अपॉन 40, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4, मतलब ये आ जाएगा 4,000। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4,000 वोट्स। आपको निकालना क्या है, 100% की वैल्यू। तो 100% की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी कितनी, ये जो है 4,000 इंटू 100, मतलब हो जाएगा 4 लाख वोट्स, 4 लाख वोट्स। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो हम जो है इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप जो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है सर। तो ये जो है 2 प्रत्याशी थे आपके, 20% मतदाताओं ने, ये 100% आपका टोटल वोट्स हो जाएगा। 20% मतदाताओं ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतों का प्रयोग नहीं किया। जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना आपका, उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ी सा अंतर है, टाइप चेंज हो गया। 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो करने वाले कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 20, मतलब जो 80% हो जाएंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे, इनने मत का प्रयोग किया है, तो मत का प्रयोग किया, ये जो हो जाएंगे आपके डाले गए वोट। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का, ये पिछले वाले क्वेश्चन में इतना ही अंतर है कि ये जो बोल रहा है कि प्रयोग हुए मतों का, प्रयोग हुए कितने मत है आपके, 80%। तो उसका जो है 60% मत क्या हुआ, वो जीते हुए प्रत्याशी को मिल गए। तो इस वाले उसमें क्या आएगा, एक जीता हुआ प्रत्याशी जाएगा और एक हारा हुआ प्रत्याशी। तो जीते हुए प्रत्याशी को कितने % वोट मिले,
तो वो हो जाएगा 80% का 60%। इसका जो है 60% वो है, वो कितना मिला, वो जीते हुए प्रत्याशी को वोट मिला। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, 8 से कितना हो जाएगा 48%, मतलब 48% जो है वोट्स जीते हुए प्रत्याशी को मिले। तो अब हारे हुए प्रत्याशी को कितने मिलेंगे, तो ये टोटल कितना था, ये जो था आपका 80%, 80 माइनस 48, तो ये जो है आपको 10 में से 32% जो है इसको मिल जाएंगे हारे हुए प्रत्याशी को वोट। अब वो क्या बोल रहा है, और वो 80,000 मतों से क्या हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। तो 80,000 मतों से विजयी घोषित होता है, मतलब इसका अंतर जो डिफरेंस है वो है कितना, 80,000। इसका परसेंटेज का अंतर कितना है, तो 8 8 16, मतलब 16% बराबर जो है आपका 80,000। तो 16% बराबर 80,000, 1% बराबर कितना हो जाएगा 80,000 अपॉन 16 5, मतलब हो जाएगा आपका 5,000 वोट जो है ये 1% का हो जाएगा। निकालना क्या है आपको, निकालना है कि टोटल जो है, टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स की संख्या, वोट्स की संख्या, ये जो है आपको 100% निकाल दो आप, 100% बराबर हो जाएगा 5,000 इंटू 100, मतलब हो जाएगा 5 लाख वोट, 5 लाख वोट। अब इसके बाद वो जो है जीते हुए प्रत्याशी का भी निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा कितना 48%, 48% बराबर निकाल सकते हो, ये जाएगा 5,000 इंटू 48, हो जाएगा 000, 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 40 24, 2,40,000 ये आंसर हो जाएगा। जो है फोर्थ टाइप जो है आपका, ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 20% मत प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पहले एवं दूसरे प्रत्याशी के मत को 20% मतों का अंतर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो टोटल वोट्स आएंगे आपको कितने हैं, 100%, और इसमें जो है आपके 3 प्रत्याशी हैं। अभी तक जो टाइप करवाते रहे वो 2 प्रत्याशी वाले थे, और ये जो है अब नेक्स्ट लेवल पे अपन चलते चल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ये हो जाएगा, वो सॉरी फर्स्ट प्रत्याशी, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 20% मत प्राप्त होता है। तो जो तीसरे वाला ये है, इसका जो है इसको कितना मिल रहा है, 20% मत इसको मिल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, पहले एवं दूसरे प्रत्याशी के मत को 20% मतों का अंतर है, इसका और इसका, ये जो है अंतर जो है डिफरेंस, फर्स्ट माइनस सेकंड, इन जो प्रत्याशी का अंतर है वो कितना है आपका 20%, ठीक है सर। फिर उसके बाद एवं दूसरे एवं तीसरे प्रत्याशी का जो मत का अंतर है वो है आपका 40,000, इसका और इसका जो अंतर है वो है आपका 40,000। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो आपका आया फर्स्ट माइनस सेकंड, इसका अंतर कितना है 20%, और इसका जो प्लस होगा वो कितना होगा, ये क्योंकि 100% है, ये 20% है, तो इन दोनों का जो ऐड बचेगा वो कितना बचेगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना बचेगा 80%। मतलब अपन लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड जो प्रत्याशी हैं उनका जो सम होगा वो होगा कितना 80%। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा माइनस, यह आएगा प्लस, और यह आएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 60, मतलब सेकंड वाला जो था 60/2, सेकंड वाले जो प्रत्याशी को वोट मिले हैं वो कितना मिला है 30%, तो यहाँ लिख देंगे 30%। तो फर्स्ट वाले में कितने मिलेंगे, अब ये टोटल 80 है तो ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है सर। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, दूसरे एवं तीसरे प्रत्याशी का मत जो है इनका जो अंतर है वो कितना है 40,000, तो ये जो है आपका डिफरेंस कितना है आपका 40,000 का, और इसका जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो है 10% बराबर। तो 10% बराबर आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 40,000। यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है।
तो 10% बराबर है 40,000, तो 1% बराबर कितना आएगा 40,000 अपॉन 10, तो क्या जाएगा आपका 4,000 वोट्स। अब इसके बाद जो है ऐसे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मतों की कुल संख्या कितनी है, जीते हुए प्रत्याशी को कितने मिल रहे हैं, अब इसमें से कौन से जीतेगा, इसको ज्यादा वोट मिलेंगे, तो फर्स्ट वाला जो है ये जीतेगा, जीते हुए प्रत्याशी के वोट कितने मिल रहे हैं, तो जो है 100% टोटल जो वोट्स हैं वो निकालेंगे हम, टोटल वोट्स, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 4,000 इंटू 100, 4,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख वोट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, तो जीते हुए प्रत्याशी कौन है, ये फर्स्ट वाला, जीते हुए प्रत्याशी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, तो 50% जो है इसको मिले हैं, तो 50% बराबर क्या आएगा 4,000 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 40 और 20, 2 लाख जो वोट्स हो जाएंगे वो किसको मिलेंगे, फर्स्ट वाले प्रत्याशी को, जो कि वो जीता हुआ प्रत्याशी है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो है दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है, सेकंड वाला प्रत्याशी जिसको 30% वोट मिले हैं, तो 30% बराबर ये हो जाएगा 4,000 इंटू 30, 4 3 क्या हो जाएगा 12, मतलब 1,20,000 वोट जो है ये इसको मिल जाएंगे। और फोर्थ वाले को निकाल दो, तो ये जो है थर्ड स्थान पर कौन रहा है, तो ये 20% वोट निकालना है, तो ये आप निकाल दो, मतलब 4,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 80,000 वोट्स किया जाएगा। इसके बाद जो है